नमस्कार साथियों, अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है, जिसमें केवल 10 दिन ही बचा है और उसी के विषय में अलग अलग राजनीति पार्टी अपना अपना मुद्दा रख रही है। कोई रोजगार रख रही है, कोई शिक्षा रख रही है, कोई और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो उसी के विषय में हम लोग अपने मित्रों से चर्चा करेंगे। चलिए पहले अपने मित्रों से परिचय करवाते हैं। इनका नाम है शक्ति प्रसाद तिवारी जी और ये पश्चिम बंगाल से हैं, और इनका नाम है श्याम सुंदर जी, ये बिहार के जमुई ज़िले से हैं। तो इन दोनों मित्रों के साथ अभी हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो होने वाला है उसके विषय में क्या क्या मुद्दे होना चाहिए और अभी क्या क्या मुद्दा चल रहा है उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शक्ति प्रसाद तिवारी जी से शुरुआत करते हैं। नमस्कार शक्ति प्रसाद जी। नमस्कार। जैसे अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है, इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। तो जैसे जन स्वराज हो गई, महागठबंधन हो गई, एनडीए हो गई, तो सभी अपना अपना मुद्दा रख रही है। तो जैसे कि आपके अनुसार, चूँकि आप अनुभवी हैं, तो रियलिटी में क्या क्या मुद्दा होना चाहिए और अभी क्या क्या मुद्दा देख रहे हैं आप बिहार में, इसके विषय में थोड़ा बताने की कृपा कीजिए। देखिए, मुद्दा राजनीतिक दल सभी एक मेजरमेंट कर लिया। 2-3 विषय में ये लोग चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। एक एजुकेशन, शिक्षा का। नंबर 2 ये पलायन के लिए रोजगार करके, नया रोजगार तैयार करके कैसे पलायन रुक सकता है। ये 2 विषय में ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन इस विषय में मेरा विशेष व्यक्तिगत मतामत जो है, शिक्षा के लिए सब बोल रहे हैं, लेकिन शिक्षा का जो प्लानिंग, जो विज़न, जो मेथड कैसे होना चाहिए, ये बिहार का जो सिविलियन है उनके साथ शेयर नहीं कर पाए, कि उनका साथ ठोस कोई विज़न नहीं है। शिक्षा मतलब, शिक्षा तो पहले भी था, आज भी चल रहा है, लेकिन शिक्षा का जो स्तर इतना निम्न स्तर हो गया। हमारा इंडेक्स में इसका, आपको मालूम है, इंडेक्स में इसका स्तर कितना नीचे चला गया। तो शिक्षा मतलब कि टीचर, बिल्डिंग, पंखे, एसी, कैंटीन, टिफिन का व्यवस्था छात्र छात्री के लिए, और ये नहीं, शिक्षा का जो मेथड, जो व्यवस्थापना होना चाहिए, उसके लिए एनवायरनमेंट, शिक्षा के अनुकूल एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट जो अगर ज्ञान दान करेंगे शिक्षक लोग, सिर्फ उनका एनवायरनमेंट नहीं, सोशल एनवायरनमेंट, उसका जो बच्चा जिस घर से आ रहा है संसार में, उसका भी एनवायरनमेंट। तो ऐसी स्पष्ट रूप से जो विजन, जो मेथड किसी के पास नहीं है मेरे ख्याल से जी। ये लोग बोल रहे हैं, जैसे जनसराज सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ये आवाज़ पहले उठाया, बोल रहे, तो इन्होंने बोल रहे शिक्षा के लिए मैं सरकारी व्यवस्थापना अनुकूल परिवेश नहीं है, इसीलिए प्राइवेट में व्यवस्था करेंगे और उसी का जो चार्ज लगेगा हमारा पार्टी सरकार में आ जाएगा, तो बच्चों लोग को 1000 रुपया हेल्प करेंगे जी। लेकिन ये 2 मिनट में ये बोल के छोड़ दिया। लेकिन सबके सामने शिक्षा का पद्धति क्या होना चाहिए, ये उनको विजन पूरा फोरकास्ट करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, तभी आदमी सोचेगा। ठीक है ना जी। एक ये है, एक शब्द आया पलायन। पलायन का मीनिंग क्या है? पलायन मीनिंग यही है जो हमारा यहाँ से लूटपाट के बाहर चला गया। पलायन, दैट्स एंड, कभी रिटर्न नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, इसको पलायन बोलते हैं, मेरा व्यक्तिगत राय।
हमारे यहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं काम करने, उसको ये लोग बोल रहे हैं पलायन। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता, मेरा व्यक्तिगत मतामत है। क्यों ना, आज ये लोग बोल रहे हैं यहाँ रोजगार खुलेंगे, खुलने के बाद लोग पलायन बंद कर देंगे, नहीं जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकेगा। आप पलायन खुल के 12,000, 15,000, 20,000 कर देगा, लेकिन अदर राज्यों में वो 30,000 देगा, 40,000 देगा, तो पलायन रुकेगा। हमारा आदमी जहाँ बेटर कंफर्टेबल होगा, जहाँ पैसा ज़्यादा आएगा, वहाँ जाएगा, वो कैसे पलायन रुकेगा। अच्छा ठीक है, तो मजदूरी तो भाई बढ़ी ना, अभी 20,000 है, प्रशांत किशोर जी यहाँ पर 12,000, 15,000 कर दिए, तो वहाँ पर 30,000, 40,000 हो जाएगा। तो भाई मजदूरों को तो फायदा होगा ना, बिहार के लोगों को। हाँ, जैसे अब पहले पेंशन था, नीतीश सरकार 400 रुपये थे, इतना साल थे, तो ये लड़ाई क्या रहा, तो 1100 रुपये कर दिया, बड़ा ना। हाँ, बड़ा ना। तो ये तो अलग हो गया ना, पलायन तो रुका नहीं, इस हिसाब से पलायन तो चलेगा। तो ये पलायन बोल के आदमी को ऐसे भड़का के वोट देने का एक प्रयास है। आप ये बोलना चाहिए, जो जितना भी रोटी रोजगार करना चाहिए था, वो रोटी रोजगार जो प्रोटोकॉल है, क्या सिस्टम्स हो। आप बहुत जनसाधारण पूछता है, भाई यहाँ कल कारखाना नहीं हो तो कैसे मिलेगा, लेकिन नहीं, जो दिनचर्या हमारा रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पे देखो, बिहार में कृषि प्रधान देश है, ठीक है, और सबसे खास ये है, ये श्रम एक संपद है, ये भी यहाँ पर है। दो चीज़, ठीक है, आप टूरिज्म ही बन सकते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बिहार में मेरिन ड्राइव जाएगा तो जैसे फॉरेन आ गया जी, तो है, इसमें है नहीं है। तो यहाँ पर वोट मतलब क्या है, वोट लेने के तरीका ग्रेडेशन है। कैसे ग्रेडेशन है, हैंड टू माउथ एक है, ठीक है ना। जितना भी पार्टियाँ है, हैंड टू माउथ जो है सिविलियन, उसके लिए वो सारी रणनीति बनाते हैं। जो मिडिल क्लास है ना, वो डाइवर्ट होता है जहाँ पे फायदा होता है, और रिचेस्ट जो है, ठीक है ना, वो फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो मेरा कहना ये है कि जो भी बात बोलना है, उसका पीछे एक विजन चाहिए, उसका प्लानिंग चाहिए, उसको आप फोरकास्ट करिए, ठीक है, उसको फोरकास्ट करिए। हम रोजगार देंगे, तो इतना रोजगार देने के लिए उसको तो रोजगार आपको पैदा करना पड़ेगा ना जी, ठीक है। कल खड़ा नहीं है, कैसे देंगे, लेकिन वो भी है, वो मेथड मेरे पास में, इसीलिए बंगाल से आए थे, जी ऐसी नया व्यवस्थापना करना है जी, जब तक आप सारी व्यवस्थापना को जो सिविलियन के अंदर नहीं थोपेगा, तो कभी भी नहीं सुधरेगा। अच्छा, मतलब क्या है, जैसे आप रोड बना दिया जी, मेरा 3,16,000 करोड़ रुपया जो आता है, उसी से हम लोग खर्च कर रोड बना देता है। ये लोग रोड बनाने के लिए नीतीश सरकार रोड बनाया, ठीक है, आपका घर घर जल पहुंचा है, बहुत प्रकल्प लिए, लेकिन रोड जो बनाया है, वो रोड देखभाल करने के लिए अब जिस रोड जिस गांव के अंदर की है, उस आदमी को आप पर्यवेक्षण रूप में कमेटी बना दीजिए। हाँ, ये बढ़िया, उसमें चोरी भी नहीं होगा। आप क्या करेंगे, आप ठेकेदार एक हो, सब पैसा एक फिनेंशियल हब करिए। अब जो रोड के लिए पैसा देना है वो उसी पंचायत में दो, लोकल आदमी उसका रोड खराब होगा तो उस वहाँ का जो सिविलियन उसका तकलीफ होगा जी, उसका तकलीफ होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, जो नया व्यवस्था बनाओ, नया सिस्टम आपको बनाना चाहिए, अच्छा, ठीक है। इसीलिए एक विजन चाहिए, उसको प्लानिंग चाहिए, उसको पब्लिक को आप डेमोन्स्ट्रेशन देना है, ठीक है। और ये मेरा कहना था। आपका कहना सही है। और जैसे कि ये हो ना हो, पब्लिक के सामने ये प्लान 5 साल 10 साल में हो, लेकिन पब्लिक के सामने ये प्लान आना चाहिए खुल के, यही ना। और जैसे आप बोले कि शिक्षा के लिए इन्वायरमेंट होना चाहिए, और प्रशांत किशोर जी बोले क्या कि सरकारी स्कूल का व्यवस्था जब तक सुधरेगा नहीं, तब तक 1,000 रुपया देकर और शिक्षित कीजिए। तो आप मेरा कहना है, शिक्षा के बारे में ये जो लेवल है राष्ट्र में, जो एक है चाइल्ड एजुकेशन जी, एक चाइल्ड एजुकेशन, एक मिडिल एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन में बच्चा को के साथ बच्चा को परिवार का जो उसका पिता माता, उसको भी आपको गाइड करना पड़ेगा। बच्चा का जो पेड़ अब लगाता है, जो पौधा लगाता है, उसको
शुरू से सीजन करना चाहिए। ठीक तो है। शक्ति प्रसाद जी, जैसे कि आपके अनुसार कोई, आपके विचार में कोई इन्वायरमेंट है कि ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए है तो उसके विषय में थोड़ा बता दीजिए कि भाई कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, तभी तो जो आगे लोग अगर वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। देखिए, शिक्षा के लिए एजुकेशन सिस्टम जो है, एक तो मदर लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है जी। आप प्राइवेट स्कूल में आप ज़्यादातर थोड़ा मिडिल क्लास ये लोग इंग्लिश मीडियम में बच्चों को भेजता है, आपको मालूम होगा। जिसका बस कुछ पैसा है ना, मेरा लड़का इसमें स्टडी करता है। तो चाइल्ड जैसे हेल्थ यूनिट रहता है, चाइल्ड एजुकेशन एक यूनिट करना है, जिस चाइल्ड यूनिट में उसको मातृभाषा में, मदर लैंग्वेज में उसको एजुकेशन सिस्टम चलेगा, तो छोटा बच्चा को मेरा दुनिया में जो आता है हर चीज़ का परिचित होगा मदर लैंग्वेज में। ठीक है। मिडिल क्लास में उसको आप इंटरनेशनल लैंग्वेज में ले जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको मैच्योर, हम लोग क्या करते हैं, छोटा बच्चा 3 साल से हम लोग एडमिशन कर देता है इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, गेम देता है, गेम क्या यूनिट दे दिया, ये गेम खेलता है, ये करता है। ये जो था, ये तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बाहर से अडॉप्ट करके चला रहा है, लेकिन हमारा हिंदुस्तान में जो चाइल्ड एजुकेशन था, हम लोग तो उस टाइम छोटा बच्चा थे, हम लोग पेंसिल नहीं थे, हम लोग क्या करते ना, आपका जो बैम्बू होता है, बैम्बू का स्टिक से और काली बना के उसमें लिखते रहते। ठीक है, पत्तल में लिखते रहते। तो वहाँ एनवायरनमेंट क्या था ना, पहले उसका संस्कार देना है। कैसे संस्कार न, विद्या अर्जन करने के लिए उसका माइंड को जो स्थिति एनवायरनमेंट तैयार करना है बच्चा को। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ जहाँ वहाँ माहौल अलग हुआ। जैसे ये कॉर्पोरेट जो हमारा बिल्डिंग का अंदर आप बोलिए ना, जो स्कूल हाउस है, साइंस मुताबिक जितना बच्चा रहता है एक रूम में, वो आप आइन विरुद्ध है। क्यों ना, बहुत स्कूल है जहाँ वेंटिलेशन नहीं है। ठीक है, बच्चा बहुत है, जो ऑक्सीजन लेवल है वहाँ मीटर लगाना है। देखना बच्चा का जो छात्र छात्री आता है, छोटा बच्चा, उसको एनवायरनमेंट मतलब क्या, उसको पर्याप्त लाइट रहे, ऑक्सीजन चाहिए, उसका खाना का व्यवस्था, उसका पानी का व्यवस्था, ये तो कर लेते हैं। उसके साथ जो टीचर है, जो विद्या बुद्धि, जो ज्ञान दान करेंगे, उसका भी आपका ध्यान देना है। वो कितना क्वालिटी, उसको समाज में उसको सम्मान देना है, उसको घर का जितना समझता है दिनचर्या, वो सरकार को दायित्व लेना है। तो वो अपना हिसाब से उसका एक ही ड्यूटी है, ज्ञान दान करना। यहाँ क्या होता है, जो टीचर क्लास ले रहा है, ज्ञान दान कर रहा है, वही टीचर समाज में चादर बन के बैठे बात कर रहा है, किसी को साथ ये कर रहा है, किसी को ऐसे आदमी साथ घूम रहा है। ठीक है ना, तो ये प्रोटोकॉल होना चाहिए। क्या ना, ये ध्यान देना है समाज को। समाज शिक्षा व्यवस्था ये रीढ़ है। जो ज्ञानदान करेगा वो ज्ञान पोती है। उनका दिनचर्या, जीवन शैली कैसे होना चाहिए, उसका भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। ठीक है ना, और उसका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना भी रिक्वायरमेंट, जितना अच्छा रखने के लिए जितना भी ये है, वो सरकार का लेगा। तभी वो टीचर क्या करेगा, वो घर से आएगा नहीं, वो स्कूल प्रतिष्ठान के अंदर एक निर्दिष्ट 7 दिन का वो वहीं ड्यूटी देंगे, एक दिन घर जाएगा। ठीक है ना, उसका सारी रिक्वायरमेंट जो रहने के लिए जो व्यवस्था है सारी कंट्रीब्यूट करना है, तभी तो वो आराम से दिल से ये करेंगे। नहीं तो वो संसार का जो दिनचर्या जो समस्या है वो ब्रेन में रखेंगे ना, ज्ञानदान करेंगे। बस सोशल एनवायरनमेंट, बच्चा को तो आप 4 घंटा 6 घंटे के बाद छोड़ दिया, फिर वो बच्चा जब घर जाएगा, ठीक है ना, वो उसका माहौल क्या है वो सब सीखेंगे। फिर समाज में, घर से स्कूल जो बीच में जो समाज का व्यवस्था है, ठीक है ना, वो आदमी को आप जब ठीक नहीं करेंगे तो बच्चा तो वही हाल होगा। तो अच्छा एजुकेशन लिए पहले एनवायरनमेंट के लिए सोचना है। ठीक है, और शिक्षा पद्धति जो है उसको भी एक मॉडिफाई करना जरूरी है। क्यों ना, यहाँ बिहार से आप देखिए
यहाँ से IAS IPS मोर किए थे। 10 साल पीछे आप स्टडी करें देखेगा तो आपको नज़र मिलेगा। तो शक्ति प्रसाद जी, जैसे कि आप जो इन्वायरमेंट कह रहे हैं वो तो 5 साल में किसी राजनीतिक पार्टी के लिए संभव है नहीं, और प्लान आपका बेहतर है, ये प्लान जनता के सामने वैसे आना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि जैसे कि आप इन्वायरमेंट जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा कैसे? सरकार अगर मान लीजिए आएगी, किसी की भी आए, तो कैसे बनाएगी ऐसी इन्वायरमेंट, कैसे बनेगी? कोई भी राजनीतिक दल का कोई प्रतिनिधि व सरकार का प्रतिनिधि मेरा नंबर से संपर्क करें, मैं उनको डिटेल्स एक स्कीम दे देंगे कि कैसे होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा प्रतिष्ठान व शिक्षा का आगे बढ़ने के लिए, संस्कारित शिक्षा दान करने के लिए केवल स्टूडेंट के ऊपर ध्यान देना, बाकी छोड़ देना, ये गलत है। इसमें आपका आशातीत फल नहीं लाभ होगा। आशातीत फल एजुकेशन में लेने के लिए पूरा आपको एकदम स्कीम करके एक विजन लगा के उसको लॉन्च करना है। इसके लिए फंड बहुत रिक्वायरमेंट है तो मालूम है, लेकिन हमारा जो कलेक्शन होता है टैक्स से, उसी से एक फंड निर्दिष्ट रहेगा एजुकेशन के लिए। क्यों ना एजुकेशन के लिए करेगा, उसके लिए फंड कहाँ से आएगा वो भी आपको एक रूटीन दे देंगे हम लोग, कैसे होगा। ठीक है, तो आप ये वक्तव्य रख सकता है आप किसी सरकार के पास, प्रतिनिधि के पास, ये ऐसी इन्वायरमेंट कैसे होना चाहिए, कैसे पोजीशन होना चाहिए, कैसे प्लानिंग होना चाहिए, वो हम लोग एक ब्लूप्रिंट दे देंगे, सरकार को सहयोगिता करेंगे। तो जैसे कि आप अभी कैमरे पर बता नहीं सकते हैं, वो प्राइवेट बात है, जब कोई संपर्क करेगी। हाँ जी, आपके पास नहीं, कैमरा पर बात करने के बाद नहीं, ये छोटा छोटा चीज़ नहीं है। हम तो इसको बात करेंगे, अब 2-3 घंटा 5 घंटा लगेगा, ये विशद हाँ, ये तो बात भी ठीक है, ये संभव नहीं है। जैसे ये लोग राजनीतिक नेता लोग जो भाषण देता है शिक्षा और एजुकेशन और रोजगार के लिए, मेरा कहना है जी एजुकेशन के लिए जो बोल रहे हैं आप, उसको सिस्टम में मोटा मोटी तौर में एक हिंट देना है कैसे करना है, एक हिंट देना है कैसे करना है। ठीक है, उसका बजट कहाँ से आएगा। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैं ये कम समय में आपको बहुत सब्जेक्ट को जोड़ा, एक फैमिली के जोड़ा, सोशल समाज को जोड़ा, स्कूल बिल्डिंग कैसे हो, एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए वो भी उसको भी जोड़ा। हाँ, तो उसका जो भाषा, जो चाइल्ड एजुकेशन, उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, ठीक है ना, ये भी मैं दिया। तो इसलिए एक मेथड है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट तो आप कम समय में आपको तो बोल नहीं सकेगा, तो आप संपर्क करेगा कोई सरकार प्रतिनिधि, मैं जरूर बताएंगे। सिर्फ शिक्षा का नहीं, एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार जो प्लान ये लोग बोल रहे थे, आपका तेजस्वी जी डिक्लेयर किए, जो वो सरकार आएगा तो हर घर में एक सरकारी नौकरी मिल जाएगा। तो मिल जाएगा मतलब एक एक घर में सरकारी नौकरी देने के लिए जो बजट फंड और महीने आपको जाएगा, तो राजकोष में कितना भंडार में आपका पैसा है जो आप लोड ले सकेगा। उसके लिए नया स्कीम बनाना पड़ेगा, फंड रिक्विजिशन कहाँ से होगा उसको भी आपको लेना है, तभी तो हो पाएगा। ऐसे मुख से बोलेगा तो कैसे होगा। आप 17 महीने उन्होंने मुख्यमंत्री पद में थे, उस टाइम 1.5 लाख ना 2 लाख 5 लाख नौकरी दिए, मैं स्वीकार कर दिया, वो तो दे दिया चला गया। अभी क्या हालत में है स्थिति, उसमें परिवर्तन नहीं होता, वो समाज परिवर्तन नहीं होगा। नौकरी मेरा मतलब क्या है, आपको पूरे समाज में जो आदमी कर्म के द्वारा काम करता है उसको लिए ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, ग्रेजुएशन करने के बाद उस लोग को ऐसी ऐसी फैसिलिटी, ऐसे ऐसे छोटा छोटा प्रकल्पों गांव में दिनचर्या जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको ओपन करना है, उसमें फंड आएगा। मैं तो बहुत मैं साधुवाद देता हूँ, बिहार राज्य में जो सिविलियन है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई भी आदमी आके नया पार्टी लॉन्च करके आराम से वोट ले सकता है। मैं देख लिया 6 महीने जो विजिट किए, आपका 20 से 25 जिला मूवमेंट किए, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सिविलियन बहुत अच्छा है। और भ्रष्टाचार में जो बोल रहे थे इसको ये कर रहा, ये छोटा मोटा जो है ना वो भी नियंत्रण आ जाएगा। ठीक है, तो आदमी को जोड़ना है।
हम लोग को यहाँ क्या आ गया, 3 ग्रेड हो गया। एक हैंड टू माउथ एक ग्रेड हो गया। जैसे चिराग पासवान, आपका मांझी, मांझी साहब, ये लोग सब उस लोग के झांक होता है। जो भी नया राजनीतिक लोग आता है चला जाता है, गांव में जाके सर्वे करके दिखता है कहाँ झुड़ी है, मुसड़ है, दारू पी के पड़ रहा था, उन लोग को लोग उठा लेता है। मिडिल क्लास को नहीं लेता है, क्या ना, जो शिक्षित है, जो हाई लेवल है, उसको नहीं। ऐसी व्यवस्था बना लाना है जो आपका हैंड टू माउथ, लोअर सिविल जो अंडर कैपिटल के नीचे है उसको भी लेना है, मिडिल क्लास को भी लेना है, हाईएस्ट क्लास में क्या क्या सुविधा देना है, क्या क्या सरकार में आने के बाद आपको क्या क्या सुविधा मिलेगा, ऐसी एक ब्लूप्रिंट कोई भी राजनेता, कोई भी सरकार से तरफ से बड़ा नेता कोई भी डिक्लेयर नहीं किया कोई भी आज तक। तो अभी हम लोग शक्ति प्रसाद तिवारी जी से बात कर रहे थे। इनका प्लान काफ़ी बेहतर है और इनका का नाम है कि कोई भी पार्टी अगर मुद्दा रखती है तो पूरा क्लियरिटी के साथ रखना चाहिए, और कोई भी पार्टी आने वाले 5 साल में क्या क्या करेगी वो मुद्दा होना चाहिए चुनाव के समय। चुनाव के समय जातिवाद मुद्दा नहीं होना चाहिए क्या, और भी बहुत तरह का होता है कि ये पार्टी उस पार्टी पे एग्ज़ाम लगाई, वो पार्टी उस पार्टी पे एग्ज़ाम लगाई। तो मुद्दा होना चाहिए, मेन मुद्दा जो जनता के हित में हो।